महाराष्ट्र के राज्य विद्यासागर राव, रेडी स्टूडियो रेडी। यहाँ के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, बहुत कम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि जो 3 शताब्दियों को प्रभावित करती हो। आपकी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने 3 शताब्दियों को प्रभावित किया है। 20वीं सदी में आरंभ हुआ और 21वीं सदी तक, और उसका मूल कारण कला की अपनी एक ताकत होती है। कला का अपना एक संदेश होता है। कला के भीतर इतिहास यात्रा करता है। कला संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और तब जाकर के 3 शताब्दियों तक ये अपनी जगह बनाती है। शायद हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में कोई रहीश घराना ऐसा नहीं होगा जिसकी दीवारों पर कला लटकती न हो। कोई रहीश घराना नहीं होगा। लेकिन ये दुर्दैव देखिए कि जहां कला का गर्भास्थान होता है, उसे जगह पाने में 125 साल बीत गए। और इसलिए समाज के नाते ये सोचने की आवश्यकता है कि कलाकृति ये हमारे दीवारों की शोभा है, कि हमारे समाज की शक्ति है। अगर हम कलाकृति को हमारी दीवारों को सुशोभित करने का एक माध्यम ही सिर्फ मानते हैं, तो शायद हम कला से सदियों दूर हैं, मीलों दूर है। और ये स्थिति बदलने के लिए एक अविरत शिक्षा, अविरत संस्कार आवश्यक होता है। यही देश ऐसा है जिसके टेम्पल आर्किटेक्चर, इसकी विशेषता बारीकी से देखें कि जहां ईश्वर का जहां स्थान है, अनिवार्य रूप से वहां कला का स्थान है। हर मंदिर में आपको नृत्य मंडप दिखाई देगा। हर मंदिर में आपको कलाकृतियों के द्वारा इतिहास और परंपराओं को जीवित करता हुआ दिखाई देगा। ये इनबिल्ट व्यवस्था इस बात को द्योतक है कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा में कला यात्रा की कितनी अहमियत है। अन्यथा ईश्वर के साथ साथ कला की यात्रा न होती। शायद दुनिया में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं होगा
कि जिसके इतने रूपों में कलाकारों ने उसकी साधना की हो, शायद गणेश जी एक ऐसे हैं कि जिसको हर कलाकार ने हाथ लगाया होगा, अपने तरीके से लगाया होगा, और शायद गणेश ही हैं कि जो अरबों अरबों रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है, अरबों अरबों रूपों में है। यानी किस प्रकार से कलाकार शुभ चीजों को पाता है, पनपाता है और उस पौधे को वटवृक्ष की तरह विकसित करता है। और उस अर्थ में यहां वासुदेव जी ने एक बात कही, लेकिन मैं उससे थोड़ा अलग मत रखता हूं। उन्होंने कहा कला राज्याश्रित हो। जी नहीं, कला कभी राज्याश्रित नहीं होनी चाहिए। कला राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए। कला को न कोई दायरा होना चाहिए, कला को न कोई बंधन होने चाहिए। और राज्य की जिम्मेवारी है कि कला को पुरस्कृत करे। और मैं शरद जी को अभिनंदन करता हूं कि जमीन देने का फैसला किया उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे। कला राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए और कला समाज की शक्ति का हिस्सा होनी चाहिए, तभी जाकर के कला परिणामकारी होती है। आध्यात्मिक यात्रा से जो लोग जुड़े हुए गए, वे इस बात को सरल भाषा में शायद समझते होंगे कि शरीर की गतिविधि से पूर्व आध्यात्म मन और दिल में जगह प्राप्त करता है, और उसके बाद वो शरीर के अभिव्यक्ति के रूप में, शरीर को एक साधन के रूप में उपयोग करता है। शरीर अध्यात्म के अनुभूति का माध्यम हो सकता है। वैसे कला उस पत्थर में नहीं होती है, उस मिट्टी में नहीं होती है, उस कलम में नहीं होती है, उस कैनवास में नहीं होती है। कला उस कलाकार के दिल और दिमाग में पहले अध्यात्म की तरह जन्म लेती है। जब एक कलाकार पत्थर तराशता है तो हमें लगता है वो पत्थर तराशता है, हम पूछते हैं कि तुम पत्थर तराशते हो कि नहीं, कहता है मैं तो मूर्ति तराश रहा हूं। देखने में इतना बड़ा फर्क होता है। हमारे लिए वो पत्थर होता है, कलाकार कहता है मैं मूर्ति तराशता हूं, हम कहते तुम पत्थर तराशते हो क्या। ये हमारी सामाजिक जो सोच है उसको हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और तब जाकर के कला जीवन का महात्म्य बढ़ेगा। हमारे यहां बच्चों को रटे रटाए कविताएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप किसी भी घर में जाओ तो छोटा बच्चा होकर ले आएगी मम्मी अच्छा बेटे गीत गाओ, और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करता रहेगा। बहुत कम घर हैं जहां मां कहे कि बेटे तुमने कल पेंटिंग बताया था, देखो अंकल आए दिखाओ जरा। ये बहुत कम है। ये बदलाव जरूरी है। उस बालक के अंतर्मन की विकास यात्रा का आधार रटे रटाए शब्दों में नहीं है, उसके भीतर से निकली हुई चीजों से, उसने जो ऊपर नीचे कागज पे पेंटिंग किया है उसमें है। और इसलिए व्यक्ति विकास के अधिष्ठान के रूप में कला एक बहुत बड़ा अहम, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में कला बहुत अनिवार्य होती है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सारी शिक्षा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर प्रभावित हो रही है। जीवन भी अधिकतम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह सजग रूप से प्रयास करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को इंसान कैसे बना रखे। डर लगता है कभी रोबोट तो नहीं हो जाएगा,
इस स्विच को दबाए तो ये काम होगा, इस स्विच को ये दबाएगा तो ये काम हो जाएगा। और इसलिए उसके भीतर के इंसान को जीवित रखना है तो कला ही एक माध्यम है जो उसके जीवन को जीवित रख सकती है, उसके भीतर के इंसान को जीवित रख सकती है। और उस अर्थ में, और जब हम आर्ट कहते हैं ना, ART, ए मीन्स है एजलेस, आर है रेस, रीजन, रिलीजन लेस, टी है टाइमलेस। ये आर्ट अनंत की अभिव्यक्ति होती है और उस अर्थ में हम इसकी जितनी जिसके महात्म्य को स्वीकारें उसको सजाएं। मैं स्कूलों से आग्रह करूंगा कि वो अपने टूर प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टूर प्रोग्राम में साल में एक कार्यक्रम तो कम से कम आर्ट गैलरी देखने के लिए बनाए। बाकी सब देखने जाए, बीच देखने जाएंगे, आर्ट गैलरी देखने नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से मैंने रेलवे डिपार्टमेंट को कहा है जो बिजी रेलवे प्लेटफॉर्म है और दो तरफ ट्रेन आती है, बीच में उसका खंबे होते हैं, मैंने कहा एक डिवाइडर के रूप में एक बढ़िया आर्ट गैलरी रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो और उस नगर के कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को वहां जगह मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? ताकि वहां आने वाला व्यक्ति उसको देखेगा, उस शहर का कलाकार होगा तो उसको अनुभव करेगा और उसको अवसर मिलेगा कि भाई चलो 15 दिन के बाद मेरी एक नई पेंटिंग वहां लगने का अवसर मिलने वाला है तो मैं और अच्छा काम करूं, अगले महीने मुझे मौका मिल सकता है मैं और अच्छा काम करूं। हम अपनी व्यवस्थाओं को सहज कैसे बनाएं? अभी मैंने पिछली बार मन की बात में कहा था कि हमारे देश के रेलवे स्टेशनों पर कलाकार खुद समय देकर के आज रेलवे स्टेशनों को रंग रूप बदल रहे हैं। ये सरकारी योजना नहीं थी, नई सरकार का कोई बजट है, ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं और इसका इतना प्रभाव पैदा हो रहा है। एक प्रकार से वो संस्कार कर रहे हैं। स्वच्छता पर एक भाषण देने से ज्यादा एक कलाकार का पेंटिंग उसको स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक मेरे मन में, मैं नहीं जानता हूं हमारे कलाकार मित्र यहां कहीं बैठे होंगे किस प्रकार से इसको लेंगे। आने वाले युग को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कलाकृति है उसको डिजिटल दुनिया का एक हाइब्रिड डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या? जैसे कलाकार ने एक कृति तैयार की, उसको पहले विचार कैसे आया, वो कैसे कागज पे पनपता गया, 3 महीने 6 महीने वो उसमें डूब गया, उस प्रोसेस का एक 3 या 4 मिनट का डिजिटल वर्जन कोई भी व्यक्ति जब उसकी कलाकृति देखता है तो साथ साथ इस प्रोसेस का डिजिटल वर्जन देखें और विथ म्यूजिकल इफेक्ट देखें। आज मुश्किल क्या है कि बहुत कम लोगों होते, या तो भी कोई कला का ज्ञानी साथ चाहिए, वो उसको समझाए कि देखो इसका मतलब ये होता है, लाल इसलिए लगाया है, पीला इसलिए लगाया, तो उसको लगता है यार इतना बर्डन क्या करूं, अच्छा लगा चलो भाई। ये बदलाव के लिए डिजिटल वर्ल्ड को इसके कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लाया जाए, मैं चाहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर आईटी की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उसमें रुचि लें और कलाकारों को एक नई ताकत, युग के अनुरूप नई ताकत एक कैसे दें, उस दिशा में प्रयास हो। फिर एक बार मैं महाराष्ट्र सरकार को, श्रीमान शरद राव जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वासुदेव और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और ये अब कलाकृतियों को तो जगह बहुत मिली, कला का जहां गर्भास्थान होता है उसको जगह मिल गई है और नई चेतना जगेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।